यूपी में लव जिहाद करने वाले कट्टरपंथियों के कितने चेहरे हैं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले केजीएमयू का डॉक्टर रमीज, उससे पहले छांगुर और अब बस्ती से अफजलुर की गिरफ्तारी हुई है। ओवैसी की पार्टी लव जिहाद कोई चीज नहीं होती है, इसका ककहरा बहुत पड़ती है। लेकिन बस्ती का रहने वाला ये अफजलुर ओवैसी की पार्टी का ही नेता है और अब ओवैसी ने चुप्पी साध ली है। हिंदू बेटियों का जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश करने वाले अफजलुर के टारगेट पर थी 300 हिंदू बेटियां। ये जो है इसका नाम अफजलुर है, जो हिंदू बन के बाकी सब लड़कियों को फंसाता है। ये वो पब्लिक लॉज है जहां पर वो लड़की को जो पीड़िता है उसको लेकर आया करता था। कतई जो है उसकी प्रवृत्ति अपराध की। 350+ लड़कियां हैं जो इसके गिरफ्त में ऑलरेडी आ चुकी हैं। 1, 2, 3 या 4 नहीं, 300 हिंदू बेटियों का जबरन धर्मांतरण का खतरनाक मंसूबा पाल रहा था अफजलुर। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ इसने रेप करा है। बहेलिया की तरह हिंदू बेटियों को प्रेम जाल में फांसने, चिकनी चुपड़ी बातों से उनका भरोसा जीतने, उनके साथ संबंध बनाने, उसे रिकॉर्ड करने और फिर ब्लैकमेल कर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डालने के खेल में कई लड़कियां बर्बाद और तबाह हो गईं। मुख्य कारण यही है लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसाने का, कि लड़कियां आए और उनको फंसा के उनको इस्लाम धर्म कबूल करें, जो लड़कियां कर लेती हैं। हाथ में कलावा बांध खुद को हिंदू बताकर छल करने वाला अफजलुर धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाता था। हिंदू बेटियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाला अफजलुर उन्हें नेपाल तक भेजता था, लेकिन वो ये समझने में नाकाम रहा कि योगी का राज है। लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है। सिर्फ एक कंप्लेन और ओवैसी की पार्टी AIMIM के इस नेता अफजलुर को यूपी पुलिस ने मुंबई के बांद्रा से दबोच लिया। उसके ऊपर पुराने भी कई सारे मुकदमे हैं और वो इस समय कोई एक पॉलिटिकल रूप से भी वो कहीं किसी विंग से वो जुड़ा हुआ है, अभी हम लोग को ज्ञात हुआ। अफजलुर अपने पापों का घड़ा भरने के पहले क्या क्या करता था, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। ये बाकी लड़कियों का जो है ये वीडियो बना के रख लेता था, न्यूड वीडियो, कि तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा या वायरल कर दूंगा। ये नेपाल हो गया, मुंबई हो गया, गोरखपुर, खलीलाबाद, आसपास के जितने भी जिले हैं सर, इधर इसका चलता है, रैकेट चलता है। अफजलुर यूपी के बस्ती जिले में बड़ी ठसक से रहता था। सड़कों पर बड़े काफिले लेकर निकलता था। आसपास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। रंगदारी, लूट अफजलुर का शौक बन चुका था। इस शौक का सबसे विभत्स रूप तब सामने आया जब उसने हिंदू बेटियों को टारगेट करना शुरू किया और इसके लिए एक खुफिया होटल को ठिकाना बनाया। 200 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण का जो आरोप है वो लड़की पीड़िता लगा रही है और ये वो पब्लिक लॉज है जहां पर वो लड़की को जो पीड़िता है उसको लेकर आया करता था अक्सर। ग्राउंड जीरो पे जी न्यूज़ पहुंच चुका है और ये देखिए ये वो लॉज है जिसपे आरोप लगाया जा रहा था कि इसी लॉज में अक्सर जो आरोपी था वो पीड़िता को यहाँ लेकर आता था। अफजलुर की कलई तब खुली जब इस हिंदू लड़की ने हिम्मत दिखाई और उसके खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद अफजलुर समेत 8 आरोपियों पर रेप, ब्लैकमेल, ट्रैफिकिंग की धाराओं में FIR दर्ज हुई। अफजलुर शातिर अपराधी है, भेष बदलने में माहिर, लोकेशन बदलने में चालाक, लेकिन इसकी सारी की सारी उस्तादी का भूत योगी फोर्स ने निकाल दी। आज बस्ती का अफजलुर पकड़ा गया, कल KJMU के डॉक्टर रमीज मलिक और डॉक्टर अदील पकड़े गए थे। उसके पहले बलरामपुर का छांगुर पकड़ा गया था। कन्वर्जन गैंग के ऐसे कई खूंखार चेहरे आपके आसपास भी सक्रिय हो सकते हैं जिनके गिद्ध दृष्टि हिंदू बेटियों पर है। अफजलुर उर्फ प्रिंस की गिरफ्तारी के बाद अब यूपी पुलिस 2 सवालों के जवाब तलाश रही है। इस धर्मांतरण सिंडिकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या बस्ती को लव जिहाद की बस्ती बनाने का प्लान था? अफजलुर, रमीज, अदील ये वो चेहरे हैं
जो देश और समाज को भीतर से खोखला कर रहे हैं। हिंदू संगठन अब अफजरुल के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। तो मेरा मान है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को समाज में खुला छोड़ना कहीं ना कहीं पूरे समाज को खतरे में डालना है और इसका तत्काल जड़ से इसको समाप्त किया जाए, इसके घर पे बुलडोजर चले। 13 नंबर रूम नंबर है और इसी कमरे में कहा जा रहा है जो पीड़िता है वो आरोप लगा रही थी कि यहाँ अक्सर जो आरोपी है वो इसको इस कमरे में लेकर आता था। कैमरामैन गिरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, बस्ती।